ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि पीरियड्स के बाद ऐसा कौन सा दिन होता है जिसमें ट्राई करने पर आप जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉपिक होने वाला है कि पीरियड्स के बाद वो कौन सा टाइम या कौन सा दिन ऐसा होता है जिसमें आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि जब एक वुमेन को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे जो वुमेन की जो ओवरी होती है उसमें से एक ही एग रिलीज होता है, और ये एग रिलीज हर महीने जब उसको जो पीरियड्स आते हैं हर महीने वुमेन की बॉडी या वुमेन की जो ओवरी होती है उसमें से एक ही एग रिलीज होता है। वो एग रिलीज होता है उस दिन को हम ओव्यूलेशन डे के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप नेट में भी सर्च करते होंगे कि ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है। तो ओव्यूलेशन टाइम फ्रेंड्स वही होता है जिसमें एक वुमेन की ओवरी में से एक एग रिलीज होता है। आपको पता ही है कि जब वो एग रिलीज होता है तो वो वुमेन की बॉडी में एटलीस्ट 2 दिन तक जो है वो रहता है, और अगर इन्हीं 2 दिन में अगर वुमेन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है तो उसको प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाती है। मैं समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स कि हर वुमेन की साइकिल 28 डेज की होती है, और कभी कभी क्या होता है किसी किसी वुमेन की साइकिल 28 डेज की होती है, कभी 30 डेज की होती है, कभी 35 डेज की होती है। तो आपकी जो भी साइकिल है आप उसी के हिसाब से चलिएगा। यहाँ पर मैं एवरेज साइकिल लेती हूँ 28 डेज की। सपोज कीजिए कि आपको पीरियड्स 1 तारीख को आया, तो और 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आपको पीरियड्स रहते हैं। वैसे तो हर बॉडी अलग अलग होती है, किसी के 3 दिन भी पीरियड्स रहते हैं, किसी के 1 वीक भी रहते हैं, बट नॉर्मली जो होता है वो 5 दिन की जो वुमेन्स को है वो पीरियड्स टाइम रहता है। यानी कि कीजिए कि आपको 1 तारीख को पीरियड्स आया और वो 5 तारीख तक रहा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 में आपको हैवी फ्लो रहा था पीरियड्स का। और फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हो या ट्राई करते हो ये सोच के कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पीरियड्स में ट्राई करने पे कभी भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगर आप इसमें कितना भी ट्राई कर लोगे तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। आप तो इस 1 से लेकर 5 तारीख तक के बीच में अगर आप ट्राई करते हो तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। वैसे तो पीरियड्स में कोई भी ट्राई नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या है इन्फेक्शन का डर रहता है कि इसमें मेल को भी इन्फेक्शन हो सकता है और एक वुमेन को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैसे तो कोई ट्राई नहीं करता है, बट कोई अगर ट्राई करता है तो उसको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंसीव नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है और कौन सा टाइम ऐसा होता है जिसमें हम जो है इजिली कंसीव कर सकते हैं। हमको क्या देखना है कि जैसे ही हमारे पीरियड्स जो है फिनिश हो जाते हैं, हम अच्छे से साफ हो जाते हैं, उसके बाद ओव्यूलेशन टाइम वो कब आता है जब अगर हम ट्राई करें तो हम जो है 99% जो है कंसीव कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक हेल्थी बॉडी है आपकी, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड को भी अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है, वो भी हेल्थी है पूरी तरीके से, तो आप 99% जो है ओव्यूलेशन टाइम पे ट्राई करने पे कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि वो ओव्यूलेशन टाइम कब आता है। तो फ्रेंड्स, सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जांपल में हम 28 डेज की साइकिल ले रहे हैं, तो आपकी भी अगर 28 डेज की साइकिल है या 30 डेज, जितनी भी डेज की साइकिल है, तो उसमें क्या करना है, जैसे सपोज आपकी 28 डेज की साइकिल है तो आपको ना बैक काउंटिंग शुरू करनी है। यानी कि 28 को फर्स्ट डे मानना है, और 27 को सेकंड डे, 26 को थर्ड डे, ऐसे करके आपको ना 14 तक काउंटिंग करनी है। यानी कि लास्ट से आपको शुरू करना है। तो 28 से जहाँ पे भी आपका 14 आएगा तो उस हिसाब से आपका वही ओव्यूलेशन टाइम होगा। अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है तो आप 30 डे को 1 काउंट करिए, 29 को सेकंड काउंट कीजिए, 28 को थर्ड काउंट कीजिए। तो ऐसे आपको काउंट करना है, यानी कि बैक काउंटिंग शुरू करनी है। आगे से 1 2 3 शुरू नहीं करने हैं। जब जितनी आपकी लास्ट साइकिल है 28 या 30 डेज, वहां से आपको जो है काउंटिंग शुरू करनी है। अगर आप 28 डेज की साइकिल से चल रहे हैं तो अगर 20 डेज से अगर आप बैक काउंटिंग को शुरू करते हैं तो आपकी जो बैक काउंटिंग जो ना 15 तारीख को स्टॉप होगी। यानी कि 15 तारीख को आपका 14 डे जो है निकल कर आएगा, और वही 14 डे जो होता है हमारा ओव्यूलेशन का टाइम होता है।
वो जो 15 तारीख है वही आपका ओव्यूलेशन टाइम है। अगर आप शुरू से काउंट करते हैं, यानी कि जब आपके पीरियड्स फिनिश हो जाते हैं, यानी कि 1 से शुरू हुए हैं और 5 को ख़त्म हुए हैं, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद जो आपका 9, 10, 11, 12 जो डेज होते हैं उसमें वो अनसेफ टाइम कह लो आप, एक अनसेफ टाइम होता है। और उस अनसेफ टाइम पे ट्राई करने पर जो आप जो है इजीली कंसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। अब आपको पता चल गया कि जो आपका ओव्यूलेशन टाइम है वो है 15 तारीख। तो जैसे कि आपको पता है कि जब एग रिलीज होता है तो वो वुमेन की बॉडी में एटलीस्ट 2 डेज जो है रहता है। तो यानी कि 15 तारीख को आपका ओव्यूलेशन टाइम है, तो आपका जो एग रहेगा वो 15 तारीख को भी आपकी बॉडी में रहेगा और 16 तारीख को भी, यानी कि 16 तारीख को भी आपकी बॉडी में रहेगा। और अगर आपको पता है कि जब जो मेल स्पर्म होता है वो वुमेन की बॉडी में 4 से लेके 5 दिन तक वो है अंदर जीवित रहता है। तो अगर आप 10 तारीख को ट्राई करते हैं, एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज पे ट्राई करते हैं, 10 को ट्राई करा, देन आपने फिर 11 को ना करके 12 को करते हैं, तो वो 5 दिन तक आपकी बॉडी में रहेगा। तो आप जो है उस टाइम पे कंसीव कर सकते हैं, यानी कि आप 10, 12, 13 आप डेली भी ट्राई कर सकते हैं और अल्टरनेट डेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो 10, 11, 12, 13, 14 तक अगर आपको ट्राई करते हो इन दिनों पे, तो आपको जो है प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो सकती है। आपको बताऊं, जो भी आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है उससे 4 या 5 दिन पहले से आप जो है ट्राई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ओव्यूलेशन टाइम से 4-5 दिन पहले भी ट्राई करना शुरू करते हैं तो आप उस टाइम पे जो है इजीली कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि मेल स्पर्म जो है वुमेन की बॉडी में 4-5 दिन तक रहता है। अब अगर आप ओव्यूलेशन टाइम के बाद ट्राई करते हैं, यानी कि आपका 15-16 का जो टाइम है वो ओव्यूलेशन टाइम है, बट आप ट्राई कर रहे हो 17 को, 18 को, 19 को, तो ये एक सेफ टाइम होता है। इसमें ट्राई करने पर आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, कि आपको समझ आ गया होगा कि ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है और कौन सा दिन जो ऐसा होता है जो हमारा ओव्यूलेशन टाइम में काउंट होता है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।